नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर और शर्जिल 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल भी नहीं कर सकते हैं, जिससे कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शदाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में बंद है। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और जस्टिस NV अंचारिया ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि अपीलें हाई कोर्ट के एक कॉमन फैसले से जुड़ी हैं, जिसमें सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलील दी गई। यह कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। UAPA एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला है जिसके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरूप का पत्ता नहीं हो सकती। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। आगे ये भी कहा गया है कि देरी से न्यायिक जांच में और ज्यादा गहनता आने का खतरा बढ़ जाता है। UAPA का 43D जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। ये न्यायिक जांच को बाहर नहीं करता है या डिफॉल्ट रूप से जमानत से इनकार करने का आदेश नहीं देता है। UAPA की धारा 15 बताती है कि आतंकवादी कृत्य क्या है। कृत्य सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से और आतंक फैलाने के इरादे से किया जाना चाहिए और इसके परिणाम होने चाहिए या होने की संभावना होनी चाहिए। जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय रिकॉर्ड से पता चलता है कि हर आरोपी एक ही स्थिति में नहीं है। कोर्ट को प्रत्येक आवेदन का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को लंबे समय तक प्री ट्रायल हिरासत को सही ठहराना होगा है। चाहे कोई विशेष कानून बनाया गया हो, अदालत उसे लागू करने के लिए बाध्य है। अदालत विचारधारा पर नहीं बल्कि कानून के नियंत्रित करने वाली भूमिका पर आगे बढ़ सकती है। ट्रायल कोर्ट के मामले को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और संरक्षित गवाहों की जांच बिना किसी देरी के की जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट के कानून के अनुसार कार्यवाही को रेगुलेट करना होगा। ये समय पर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए है और इसे मामले पर किसी भी टिप्पणी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। तो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि दोनों ही आरोपियों पर जो आरोप लगे हैं वो न सिर्फ अलग हैं बल्कि गंभीर भी हैं। यानी शर्जिल इमाम और उमर खालिद की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और कहा जा रहा है कि इनका बच पाना अब मुश्किल है। अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।